सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा द हिंदू न्यूज़पेपर को इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ें और कम टाइम में इसे कैसे कंप्लीट करें। होता क्या है यूपीएससी प्रेपरेशन के टाइम पे कि हम बेसिकली अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए न्यूज़पेपर में लगा देते हैं। जब बिगिनर्स होते हैं तो बिगिनर्स के टाइम पे जो नए नए अभी शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए, तो उनमें क्या होता है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो न्यूज़पेपर को 2 आवर्स 3 आवर्स और 4 आवर्स और कुछ लोग तो पूरा दिन निकाल देते हैं, बट वो होता नहीं है बिकॉज़ हम एक स्ट्रैटेजी एक प्लान्ड वे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस यूपीएससी पूछता क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो अगर आपने PYQs देखे रहेंगे यूपीएससी के, तो पॉलिटिकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ आर लिटरली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. The thing which UPSC ask is basically the static part of the GK GS plus current part of that same GK GS portion. ठीक है, वो कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं उसको एंटरटेन करती यूपीएससी। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो न्यूज़ कुछ एस्केप करनी है, तो आप क्या एस्केप करके इजीली और जल्दी ख़त्म कर सकते हो। बिकॉज़ हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो सबको पता है, सिलेबस सबको पता है। द थिंग जो विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा आपको इस न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आप 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर न्यूज़पेपर ख़त्म कर सकते हो। लिटरली आप एफिशिएंट वे से ख़त्म करोगे, बस ध्यान से देखो। तो पहला जो आपको न्यूज़पेपर में यहाँ पे दिख रहा है द हिंदू का, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, उसको सिंपली स्किप करो। आपको देखना है तो देख सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखोगे पहली न्यूज़, यहाँ पे पीस विल बी रिस्टोर्ड इन मणिपुर, पीएम अश्योर्स लोकसभा। अभी जो मणिपुर रिसेंटली वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस में बेसिकली आपका ये जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी द हिंदू कई बार पब्लिश कर चुकी है और ये न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में दे चुके हैं और आपको ऑलरेडी क्लियर भी होगा। तो आप अगर फिर भी आपको सेल्फ डाउट है कुछ, तो सिंपली गूगल पे टाइप करो मणिपुर वायलेंस केस, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मीटी और कुकी जो एथनिक ग्रुप है वो कौन है, किस एरिया में रहते हैं, इसका मेन कॉज क्या है मणिपुर में लड़ाई का, बस आपको वही पता होना चाहिए। एक बार पता चल गया दैट्स इट। अगले दिन अगर सेम टॉपिक पे न्यूज़ आएगी तो क्या आएगी, पीएम ने ये कहा, ये इनके सीएम ने ये कहा, ये स्टेट के सीएम ने ये कहा। हमें कुछ नहीं करना है वो किस पीएम ने किस सीएम ने क्या कहा। ठीक है, हमें सिंपली उसको क्या करना है, उसको करना है भाई कैंसिल आउट। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना मतलब है कि मणिपुर में क्या हुआ था, उसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, और वो किस किस ह्यूमैनिटी के लिए वो सही नहीं है, और वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट कर रहा है। एक आपको एथिक्स का सब्जेक्ट ये बन सकता है जो GS4 है। ठीक है, ये आप इसमें इस तरह से आप पढ़ोगे उसको कनेक्ट करके, ना कि पॉलिटिकल वे से। तो ये इस तरह से ये पूरा न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हेडलाइन काफ़ी है जो मैंने सर्कल किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड, बिल सीक्स टू रिमूव CJI फ्रॉम पैनल दैट पिक CEC एंड ECs। तो पढ़ के आपको CEC ECs कुछ लगेगा कि भाई ये क्या है, तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पढ़ लो कि CEC क्या है। यहाँ पे जब आप घूमते घूमते आओगे तो देखोगे ये इट इज़ ए कंट्रोवर्शियल ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, क्या मिलेगा आपको कि जो आपका CEC है वो क्या है, कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो बिल है जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करो और किसी और को अपॉइंट करो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। फिर आप नीचे आ गए तो देखोगे नो इंडिकेशन गुरुग्राम वायलेंस वॉज प्लान्ड इन एडवांस इज पुलिस चीफ। सीधा कट करो, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया आपका, राजस्थान वेव्स फ्यूल सरचार्ज फॉर पावर कंज्यूमर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका यहाँ पे आ गया DU admissions second merit list. This is also not important because it will never be static in future. Okay, this is only the current scenario of DU admissions, और admissions हर साल होती है, तो क्या आप हर साल का रिकॉर्ड अपने माइंड में रखोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वाला जो न्यूज़ है आपका
सेकेंड वाला जो न्यूज़ है आपका, डोंट अलाउ स्कूल चिल्ड्रन टू कैरी सेल फोन्स। ठीक है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको भी मतलब थोड़ा सा एक नज़र मार लेना है, ज़्यादा इसको देखना नहीं है। फिर क्या है, सर्विसेज विल पास्ट सेक्रेटरीट रिमूव्स 116 असेंबली फेलोज। आपने देखा रहेगा कि दिल्ली का या न्यूज़ देखा रहेगा कि जो दिल्ली का जो सर्विसेज बिल है वो क्या बोल रहा है कि जो आपका जो सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफ़र है या प्रमोशन है वो सब दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देखेगी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी बिल के हिसाब से। तो वो बिल पास हो गई। ठीक है, बस ध्यान में रखना इसका हेडिंग, नो नीड टू गो, एकदम अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। बाकी क्या करोगे, कट कुट, दैट्स इट। ठीक, फिर क्या है, रिकन्सिडर मूव टू रिलोकेट CHS लाइब्रेरी, ये वाला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे फिर देखोगे बीजेपी इज़ ट्राइंग टू सप्रेस माय वॉइस, राघव चड्ढा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन इट इज़ पॉलिटिकल। IIT दिल्ली सेट टू लॉन्च इट्स न्यू कैंपस इन अबू धाबी वर्ड आ गया, तो ये कंट्री है, ये कैपिटल है, ये क्या है उसके बारे में पता करो, दैट्स इट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रेसलर्स पोस्टपोन प्रेस मीट आफ्टर पुलिस इम्पोज सेक्शन, ये जो आपको न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि आप सिंपली क्या करो, जिस पे मैंने सर्कल बनाया, ये क्या है, 144 CRPC। तो ये जो है 144 CRPC, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोना में भी 144 CRPC लगा था। तो 144 CRPC क्या है, इस 144 CRPC के हिसाब से अगर 4 लोग या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ये 144 CRPC है। तो ये जो न्यूज़ का जो हेडलाइन है उससे हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, बाकी सब क्या है, बकवास, नहीं लेना है। ठीक है, दूर चले जाओ। फिर हम लोग देखो एडवर्टाइजमेंट है टॉपर से भैया, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आ जाओ इधर क्या है, इसरो गियर्स अप फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। भैया ये इंपॉर्टेंट तो